अगर आप फार्मा प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप फार्मा प्रोफेशनल हैं और जॉब करते करते थक चुके हैं? अगर ऐसा है तो गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप अब फार्मा का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं फ्रेंचाइज की बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने बिज़नेस की, जिसमें आपका बिज़नेस आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा, आपकी प्रोडक्ट आपके नाम से रजिस्टर्ड होगी और आप अपना बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि एक फार्मा का काम करने के लिए या फार्मा का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास कितने ऐसे शोबे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ हमारे पास होनी चाहिए, और अगर वो एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है तो वो एक्सपर्टीज़ हमें हायर करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फार्मा में काम करते हैं तो या तो आप सेल्स के शोबे से मुंसलिक होंगे, आप हो सकता है कि सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हों, हो सकता है कि आप मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हों, आरएसएम हो, नेशनल सेल्स मैनेजर हो, तो ये सारे सेल्स के शोबे हैं। इसी के साथ साथ जो लोग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि मार्केटिंग एक अलग शोबा है जो कि सेल्स के साथ ताल्लुक़ ज़रूर रखता है लेकिन बहुत वास्ट शोबा है। मार्केटिंग एक अलग शोबा है, सेल्स एक अलग शोबा है, इसी तरह से रेगुलेटरी अफेयर्स एक अलग शोबा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक अलग शोबा है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट एक अलग शोबा है। तो ये मुख्तलिफ शोबे मिलकर एक कंपनी बनती है। अगर आपके पास ये तमाम शोबे में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये एक्सपर्टीज़ हायर भी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ताल्लुक गायनेकोलॉजी से रहा है तो आप गायनेकोलॉजी की प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे। अगर आपका ताल्लुक पीडियाट्रिक्स से रहा है तो आप पीड्स की प्रोडक्ट ढूंढेंगे। अगर आपने ऑर्थोपेडिक्स में काम किया है, साइकेट्री में काम किया है, न्यूरो में काम किया है, मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें आपने काम किया होगा, तो जिस शोबे से आपका ताल्लुक है सबसे पहले आपने वो शोबा सेलेक्ट करना है। फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेकर आनी है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लेकर आनी है, हर्बल लेकर आनी है, होम्योपैथिक प्रोडक्ट लानी है, एरोवैदिक लेकर आनी है, कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स लेकर आनी है। ये मुख्तलिफ शोबे हैं और इसके अलावा भी फूड सप्लीमेंट हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल इस वक्त एक हॉट केक है। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो इसमें कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स भी हैं और इसके अलावा ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में आप इंट्रोड्यूस करा के अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करें हमेशा अपने नाम से काम स्टार्ट करें, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। किसी की भी प्रोडक्ट को फ्रेंचाइज करके पाकिस्तान में काम नहीं करें। अच्छा, इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है और नाम को डिसाइड करने के फ़ौरन बाद उसको ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है आपने। अच्छा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद फिर आप बैठ के उसकी फिजिबिलिटी बनाएं कि आपको कितने पैसों में कितनी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा? पहले आप अपना शोबा डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने गायनेकोलॉजी डिसाइड की, उसमें आपने कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई की। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप या तो किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना या मैन्युफैक्चरिंग करवाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर बंदा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या इस फार्मास्यूटिकल के बिज़नेस में आने के लिए आपको बेतहाशा काम करना पड़ता है। जैसे कि आपके लोगो डिज़ाइन की हमने बात की, लोगो डिज़ाइन से लेके उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आपकी प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट्स की पैक डिज़ाइंस। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि जिस बजट के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर और क्या क्या लवाजमात हैं, जैसे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशंस करानी होती हैं
उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, उसमें टाइम कैसा लगेगा, वो काम कौन हैंडल करेगा आपका, क्योंकि आप हर जगह खुद नहीं भाग सकते। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन की, तो आपको एक कंसल्टेंट हायर करना है जो कि आपके ही सारे काम देख रहा हो। इसी तरह से डिज़ाइनिंग के लिए आपको एक कंसल्टेंट हायर करना है, क्योंकि डिज़ाइनर के साथ बात करना, उनके साथ डिज़ाइन को फाइनल कराना, ये एक बहुत हेक्टिक काम है जो कि सारा सारा दिन आपका ले लेता है। आपने फोकस करना है सेल्स के ऊपर। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास मार्केट में प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जिनको आप ये तमाम काम दे सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करनी है, कंपनी के नाम को कैसे रखना है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करानी है लोगों की, प्रोडक्ट के नाम कैसे सिलेक्ट होंगे, प्रोडक्ट के नाम सर्च कैसे होंगे, अप्लाई कैसे होंगे ट्रेडमार्क में और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर। फिर मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा प्रोसेस है, यानी कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उसके जो फॉइल होती है उसके सिलेंडर्स अलग जगह से बनते हैं, फॉइल अलग जगह से प्रिंट होती है, रॉ मटेरियल अलग जगह से परचेज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह से की जाती है। और फिर ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि देखें मैन्युफैक्चरर ऐसा हम सेलेक्ट करें, क्योंकि हम हेल्थ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम हर्बल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स ह्यूमंस ने यूज़ करनी है, तो हमें ऐसा मैन्युफैक्चरर भी ज़रूर चाहिए जो एथिकल हो, जो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको दे सके, जहां पर रॉ मटेरियल आप वेरीफाई कर सकें कि ये रॉ मटेरियल एक क्वालिटी रॉ मटेरियल आपके मैन्युफैक्चरर ने लिया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस के अंदर जो इन प्रोसेस कंट्रोल का पूरा प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो ये ज़रूर देखें कि आपका मैन्युफैक्चरर ये तमाम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे टेस्टिंग ना करके वो पैसा बचा रहा हो। बहुत सारे ऐसे अनएथिकल लोग भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से जब प्रोडक्ट आपकी रेडी हो जाती है तो उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग से भी जो है पता चलती है। और पैकेजिंग के साथ साथ जब प्रोडक्ट तैयार हो जाती है आपकी, तो प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, स्टेबिलिटी चैम्बर्स में रखा जाता है कि कहीं आपकी प्रोडक्ट में फंगस या कोई बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर गया है। अच्छा, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जाएं, करवाने के लिए जाएं, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें। अच्छा देखें, जब ये प्रोडक्ट आपके पास रेडी होके आ जाती है तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका कोई भी सिटी में जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिसकी बुकिंग और सप्लाई अच्छी हो, आप उनको हायर कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। आपने ये प्रोडक्ट्स अपने डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करानी है, या फिर अगर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के हवाले से कि जब ये प्रोडक्ट्स आपकी रेडी हो जाती हैं तो आपने टीम हायर करनी है और उनको फिर ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, ट्रेनिंग आप खुद भी दे सकते हैं और इसके अलावा कंसल्टेंट्स को भी हायर कर सकते हैं कि जो आपकी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और अपने कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर ब्रीफिंग देनी है। अच्छा, इसमें लिटरेचर डेवलपमेंट, यानी कि जो कि आपके जो ब्रोशर्स होते हैं, जो साइंटिफिक मटेरियल होता है, उसके लिए भी आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। जो कंसल्टेंट्स आपको आपके जो लिटरेचर्स हैं वो डेवलप करके भी देते हैं और डिज़ाइन करके भी देते हैं। ये लिटरेचर्स आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर। जी, तो ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जितने ये तमाम काम जो हमने अभी आज डिस्कस किए हैं, ये मुख्तलिफ शोबों से इनका ताल्लुक़ है। हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये इन सारे कामों को करवाने के लिए हम लोग हायर करेंगे, या फिर अगर हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि इतने लोग हायर कर सकें या इतनी अच्छी हैवी सैलरीज दे सकें लोगों को, तो फिर हमें डिसाइड करना होगा ये तमाम काम किसी कंसल्टेंट के हैंड ओवर करें। अच्छा, मैं एक एक करके जो है वो आपको गिनवा देता हूँ। जैसे हमने बात की सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट की। देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट एक ऐसा काम है जिसमें आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है, बिजनेस को डेवलप करना है, एक पूरी प्रोडक्ट तैयार करनी है। तो ये एक काम, इसके लिए या तो आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हायर करेंगे या फिर आप कंसल्टेंट के हैंड ओवर कर देंगे ये काम। इसी तरह से मार्केटिंग में जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसके लिए या तो आप लोग हायर करें या फिर ये काम भी आप किसी कंसल्टेंट को दे दें।
रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स की और कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, कॉपीराइट्स, इसके साथ साथ जो है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन है या सोल प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्ट्रेशन है या फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो रजिस्ट्रेशन होती हैं, ये रेगुलेटरी अफेयर्स के सारे काम या तो आप कोई कंसल्टेंट हायर कर लें या फिर कोई एम्प्लॉई अपना हायर कर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। इसी तरह से आप फाइनेंस के काम को देख लें, या तो अकाउंटेंट आप हायर करेंगे या फिर बुक कीपिंग आप किसी भी फ्रीलांसर से या किसी कंसल्टेंट के हैंड ओवर करके अपना ये काम भी करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेफिनेटली ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई थर्ड पार्टी आपके लिए काम नहीं करेगी, ये सारा काम आप खुद देख सकते हैं सेल्स के साथ साथ। तो सेल्स में तो ऑलरेडी आप हैं, तो बाकी तमाम शोबों की मैंने बात कर ली। इन तमाम शोबों में या तो आप लोग हायर करते हैं या फिर कंसल्टेंट के हैंड ओवर कर देते हैं। तो आज हमने बात की कि अगर आप फार्मा प्रोफेशनल हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो फ्रेंचाइज बिजनेस को गुड बाय कहें और अपनी प्रोडक्ट की तरफ आएँ, अपने नाम के साथ काम करें, अपनी ब्रांड बिल्ड करें, अपना एम्पायर बिल्ड करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।